हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रज़ा। सो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हिस्टोरिकल पेपर लीक हुआ है नीट का, तो उसके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है जो आपके सामने डिस्कस किया जाएगा कि हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने क्या लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, आखिर वो उनका क्या राय है या क्या कहना है, उसके बारे में मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि ये हिस्टोरिकल क्यों मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो नीट 2024 का जो पेपर जो लीक हुआ, वो अभी तक जितने भी अरेस्ट हुए हैं वो 30 एबव, इससे भी ज़्यादा आने वाले कुछ दिनों में और होंगे और अरेस्ट होंगे और धीरे धीरे, लेकिन उनके मतलब अरेस्ट तो हो जाने, लेकिन ऐसा कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि क्या हुआ उसके बाद, क्या चीज़ हुआ, ये चीज़ें क्यों, ये हिस्टोरिकल क्यों हो गई है। अब ये पेपर लीक वाला जो स्कैंडल है, ये हिस्टोरिकल कैसे हो सकता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हिस्टोरिकल इसलिए है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये पेपर इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं ऐसा हुआ था। हर स्टेट में ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऑल इंडिया लेवल पर ये होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा इसी में, ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है, तो ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, यूनिट टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। ये जो नीट एग्ज़ाम है टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो मेरे पास जो तमाम कमेंट आते रहते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, तो यही बार बार बोलते हैं, तो मैं पहले से ही इसमें जुड़ा हूँ। मुझसे बार बार सवाल करते हैं गार्जियन कि अरे आप बताओ कि री नीट होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ मैं जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि जिनसे सवाल बनता है, क्यों। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले से ही जुड़ा हूँ इसमें जवाब देने के लिए। मैंने पहले से ही इन लोगों से बहुत कोशिश की कि हाँ, इनका जवाब आए, या एजुकेशन मिनिस्टर साहब का जवाब आए, या एनटीए के वालों की तरफ से आए। लेकिन अभी है ऐसा नहीं, पेशेंस तो बना के रखा हुआ। पेशेंस इसलिए कि देखिए थोड़ा तो समय लगता है, मैं इस बात से एग्री करूँगा। जैसे आज संडे, फिर अभी देखिए मॉर्निंग में मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये बना करके, ये अपडेट क्या है। अभी 7 AM भी नहीं हुआ, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मॉर्निंग में अभी आपका समय हो रहा है 6:30 हो रहा है, तो मैं भी इसमें आपको मॉर्निंग में ही बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें सामने जो अपडेट आया होगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो नीट का एग्ज़ाम जो है ये कोई ऐसा मामूली एग्ज़ाम नहीं था, इतना अच्छा सिस्टम था पहले जो सिस्टम था। अगर ये सिस्टम इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है या फिर इनको रिजॉल्व करना है, अगर ये रिजॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो पुराना वाला जो सिस्टम था वही लाएँ। पुराने वाले सिस्टम में ये सब प्रॉब्लम थी नहीं। देखिए, नीट जैसा एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर है, उतनी बड़ी तैयारी होती है। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है वो एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बनता है कि वो आखिर हैं कहाँ। इतने सारे मेल्स किए गए बच्चों की तरफ से, फिर भी हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको वेट करना बनता है, थोड़ा सा आप वेट करिए। हो सकता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा या संडे था बीच में, इस वजह से, लेकिन उनको सामने आ करके बताना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम मेरे पास जितने भी मैसेज आए, सब बच्चों का ये डिमांड है, री नीट। आप खुद भी देखो आप कमेंट में जाकर के, सब री नीट, सारे बच्चे री नीट इसलिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। और कुछ जो बच्चे उनके बारे में खुद स्टूडेंट बोल रहे हैं, ये कोचिंग वालों की तरफ से स्पॉन्सर है। अब कोचिंग वालों की तरफ से स्पॉन्सर है कि नहीं है, ये चीज़ें तो मैं, वो खुद भी जो कि उनके साथ के हैं तो उनको पता होगा, बच्चों को, तो स्टूडेंट्स को पता होगा शायद। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो सीरियस हैं वो री नीट चाहते हैं, उनके गार्जियन भी परेशान है। तो एजुकेशन मिनिस्टर को तो सामने आकर के बताना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं, कि आकर के बताना चाहिए। सबसे पहला जिम्मेदारी उन्हीं का बनता है, एजुकेशन मिनिस्टर का ही पहला इसमें बनता है कि जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो हिस्टोरिकल पेपर लीक्स हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, पहले कभी नहीं हुआ है। हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल इसलिए क्योंकि आपका ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। और क्यों आ रहा है पता है आपको? इसलिए आ रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर। तो आपको बस 1% आपको उसमें दिख रहा है बस। ये सब चीज़ें रोकेंगे तो वो एजुकेशन मिनिस्टर ही रोक सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, एजुकेशन मिनिस्टर साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कड़क से कड़क एक्शन लें। एक स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की जा रही है हम लोग की तरफ से, डॉक्टर पैनल की तरफ से भी पूरी डिमांड है कि नहीं, आप पर अब ये जिम्मेदारी है, आप पर, इसलिए क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप पर ये जिम्मेदारी है कि आप इस पर जो पेपर लीक्स हो रहे हैं बार बार और बच्चों के सारे डिमांड है उस पर रिप्लाई दो, या फिर कुछ आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप उस जगह पर हो, आप एक्शन ले सकते हो। जो ये प्रॉब्लम चल रही है, इस सिस्टम को सुधार सकते हो, क्योंकि आपके पास समय है, सब कुछ है, सिस्टम भी है आपके पास, तो इसको बर्बाद मत करिए। ये पहले से चला आ रहा था, इसमें एक भी प्रॉब्लम था ही नहीं, कभी ऐसा था ही नहीं ये प्रॉब्लम होता था, ठीक है ना। तो अगर ये इतना साफ सुथरा आ रहा था, अब ये ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये प्लीज़ हाथ जोड़ कर देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर साहब अगर आप देख रहे हो तो आपको इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। डॉक्टर पैनल का पूरा सपोर्ट है आपको, पूरा सपोर्ट है। आप जो भी करोगे, आप जैसे इस पर एक्शन लोगे, पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब आपके सपोर्ट में कि आप इसमें एक्शन लीजिए। आपका ही जिम्मेदारी है, फर्स्ट आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपको ये चीज़ें लेनी पड़ेगी और बच्चों के सामने आके बताना पड़ेगा कि आखिर कब तक ऐसी प्रॉब्लम होती रहेगी। दूसरा जो है एनटीए वालों के भी जो ऑफिसर हैं, एनटीए ऑफिसर्स हैं, उनको भी ये सब चीज़ें सोचनी होगी कि जो आजकल स्टाइल चला है, बस एक नोटिस प्रेस रिलीज़ कर दिया जाता है, उसके बाद फिर साइड, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको भी सामने आकर के स्टूडेंट्स गार्जियन के साथ बैठ करके उनके साथ कन्वर्जेशन करना होगा, उनके साथ उनकी बातें सुननी होगी, फेस टू फेस आपको कन्वर्जेशन करना होगा। जो बच्चों की डिमांड है उसको पूरा करना होगा। बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि जो पेपर हो रहे हैं उस ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। ट्रांसपेरेंसी क्या है?
बच्चों का यही डिमांड है कि पेपर में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, और कुछ और तो कोई डिमांड है नहीं। और कुछ डिमांड है, किसी ने भी ऐसा डिमांड किया जो गलत है। साफ साफ जो बच्चों का डिमांड यही है कि पेपर जो है पूरी तरह से साफ सुथरा हो। पहले हुए ना, पहले भी तो हुए पेपर एकदम साफ सुथरा, अभी से ये सब चीज़ें सामने आ रही।